We are also now going to shift our focus to battleground Bengal, where Prime Minister Narendra Modi has set the tone. और अन्य सभी तीर्थों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मुझे पहले भी कई बार पुरुलिया आने का अवसर मिला है, लेकिन ये जनसभा का उत्साह पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मैं तो हैरान हूं, जहां हेलीपैड पर मैं उतरा वहां भी बड़ा अद्भुत जनसैलाब था। फिर हेलीपैड से यहां आया, पूरा रोड शो अद्भुत था, और मैं यहां पहुंचा तो ये भी मेरी आंखें जहां देख सकती है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। यानी एक कार्यक्रम में 2 रोड शो और इतनी बड़ी जनसभा, कल्पना नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब है 4 मई को यहां भाभरा भाजा और पीठा की दावत होने वाली है। पूरा पुरुलिया कह रहा है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। पूरी ताकत से बोलिए, पाल्टानो सरकार दोरकार। साथियों, यहां टीएमसी की निर्मम सरकार 15 साल से है और केंद्र में भाजपा की सरकार 11 साल से है। 15 साल में टीएमसी की दुर्नीति, भय और भ्रष्टाचार ने बंगाल के हर परिवार को भयभीत कर रखा है। लेकिन इस दौरान बीजेपी के सुशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता ही गया है। हमारे बगल में त्रिपुरा में दशकों तक लेफ्ट का राज था। वहां भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया। असम में कई सालों तक कांग्रेस का राज था। जनता ने असम में भी बीजेपी पर ही भरोसा किया। यानी जहां भी भय और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, वहां लोग बीजेपी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी को चुनते हैं। और यही आज हम बंगाल में होते देख रहे हैं। बंगाल के लोगों ने भी ठान लिया है, भय आउट, भरोसा इन। भय 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 भरोसा भरोसा। बीजेपी के वोट दिन, बीजेपी के बीजेपी के बीजेपी के। साथियों, मैं आमतौर पर चुनाव में कभी भी आगाही नहीं करता हूं। क्या नतीजा आएगा मैं कभी बोलता नहीं हूं। मैं सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं उन बातों को टालता हूं। लेकिन इस बार
जो भी मिलता है, छोटा सा व्यक्ति मिल जाए, घर में काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, सबको पूछे एक ही बात, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, सब कोई कह रहे हैं। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। साथियों, ये बीजेपी सरकार है जिसने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया था और बीते 11 वर्षों में आदिवासियों के लिए बजट भी करीब करीब 3 गुना बढ़ाया है। साथियों, ये बीजेपी ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। ये बीजेपी है जिसने आदिवासी समाज से इतने सारे मुख्यमंत्री बनाए हैं। उड़ीसा में हमारी पहली बार सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। असम में हमारी पहली बार जब सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। आज छत्तीसगढ़ का भी हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है। एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी बीजेपी को ही मिला है। साथियों, बीजेपी आदिवासी समाज के लिए ऐसे अनेक काम कर रही है, लेकिन टीएमसी क्या कर रही है? बेटी आप थक जाओगी, वो बेटी कुछ चित्र लेके आई है, कलेक्ट कर लीजिए भाई। बेटी थक जाओगी आप, कब से आप हाथ ऊपर करके खड़ी हो, मुझे यहां से दिखता भी नहीं है बेटी है कि बेटा है, इतनी छोटी बालिका है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका बहुत आभारी हूं बेटा, आप तो मेरे मां का चित्र लेकर के आए, आप मुझे भावुक बना देते हैं। टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है, आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। अवैध खनन का काला बाजार चरम पर है। साथियों, यहां अयोध्या पहाड़ है, सीता कुंड है, आज भी सीता कुंड की जलधारा कई लोगों के लिए जीवन धारा बनी हुई है। लेकिन साथियों, सीता कुंड की इस धरती को टीएमसी ने पानी के लिए तरसा दिया है। धान किसान बहुत परेशान है। साथियों,
यहां कई सारी सिंचाई परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं। आप सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट की ही हालत देखिए। दशकों बीत गए, लेकिन नहरों में पानी नहीं आया। किसानों की आंखों में से पानी सूखता नहीं है। ये निर्मम सरकार सिर्फ लूट में जुटी है, लूट में, और लुटेरों को बचाने में ही ये निर्मम सरकार दिन रात लगी रहती है। मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार टीएमसी की इस लूट को बंद करेगी और आपके खेत तक पानी पहुंचाएगी। साथियों, तृणमूल ने बंगाल के किसानों को कदम कदम पर धोखा दिया है। आलू किसानों की क्या स्थिति है, ये हम सभी देख रहे हैं। मंडियों पर, कोल्ड स्टोरेज पर टीएमसी की सिंडिकेट का कब्जा है। बीजेपी सिंडिकेट के इस कब्जे को जमीन से उखाड़ करके फेंक देगी, चुन चुन करके इनको खाली करवाएगी। मैं आपके इस प्यार के लिए सर झुका करके धन्यवाद करता हूं। साथियों, किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल बीजेपी ने धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये करने की घोषणा की है। साथ ही बंगाल बीजेपी सरकार पीएम किसान निधि के रूप में यहां के किसानों को 6,000 की जगह 9,000 रुपये देगी। मैं आपको भरोसा देता हूं, किसान हित में केंद्र सरकार की हर योजना यहां बीजेपी सरकार बनने के बाद और तेजी से लागू हो जाएगी। आपको सोलर पंप देने वाली बिजली का कोई खर्चा ही नहीं। सोलर पंप वाली कुसुम योजना का लाभ मिलेगा। आपको फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार जंगल महल के लिए सिर्फ समस्याएं ही देती रही है। समस्याओं के सिवाय आपको कुछ नहीं दिया। 15 साल के निर्मम राज में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी भयानक दौर में पहुंच गई है। लाखों लाख बेरोजगार युवाओं की लिस्ट तो खुद टीएमसी सरकार के रिकॉर्ड में है। ये बहुत बड़ी संकट है, जिसका कारण टीएमसी का
महाजंगल राज है। टीएमसी के मंत्रियों ने शिक्षकों की भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं के साथ धोखा किया। टीएमसी के महाजंगल राज में बिना कटमनी कोई काम होता ही नहीं है, और जब कटमनी लगेगा तो इंडस्ट्री कहां से लगेगी। इसलिए यहां इंडस्ट्री भी बेहाल है। साथियों, यहां पुरुलिया में रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपना बेचा गया था। बेचा गया था ना, सपना बेचा गया था ना। उसका क्या हुआ? क्या हुआ? वो सपना भी ये सिंडिकेट की लूट में डूब गया। साथियों, फैक्ट्रियां भय से नहीं आती है। अरे भय से तो फैक्ट्रियां भाग जाती है। अगर फैक्ट्रियां आती हैं तो भरोसे से आती हैं। फैक्ट्रियां चलती हैं तो भरोसे से चलती हैं। निवेश भय से नहीं आता, निवेश भरोसे से आता है। जहां सड़कें बेहाल हो, बिजली का ठिकाना न हो, वहां कारखाने आ ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं, आर काट मानिर खेला चोलबेना। आर काट मानिर खेला, आर काट मानिर खेला, माफिया देर मेला, माफिया देर मेला। पूरी ताकत से बोलिए, माफिया देर मेला। साथियों, तृणमूल की उन्नयन विरोधी सरकार यहां रेल और रोड के काम में भी रुकावट डाल रही है। आज भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां लटके हुए हैं। इसलिए साथियों, तृणमूल को हटाना ही होगा। हटाओगे? पूरी ताकत से बताइए, हटाओगे? हर बूथ से ज्यादा मतदान कराओगे? हर बूथ से टीएमसी को पराजित करोगे? ये सिंडिकेट को उखाड़ पे फेंक दोगे? कटमनी को मिटाओगे? आपने बीजेपी का एमपी बनाया। अब बीजेपी के इन सभी साथियों को एमएलए भी बनाना बहुत जरूरी है। बनाएंगे? बनाएंगे? आपने मुझे पीएम पद की जिम्मेदारी दी। अब यहां बीजेपी का सीएम बनाना भी उतना ही आवश्यक है। और मैं आज विश्वास से कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव से कहता हूं, 4 मई के बाद बीजेपी का सीएम बनना तय है। जब पीएम और सीएम दोनों बीजेपी के होंगे तो पुरुलिया का विकास डबल इंजन की रफ्तार से दौड़ेगा। पीएम सीएम एक साथ है। पीएम सीएम एक साथ है।
उन्नोयन होबे दिने राते उन्नोयन होबे दिने राते। साथियों, हम सभी लावण्या प्रभा घोष जी जैसे नेतृत्व से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि टीएमसी आज बंगाल की बेटियों में भय पैदा कर रही है। कोई बेटी डॉक्टर बनना चाहे, कोई बेटी वकील बनना चाहे, कोई बेटी टीचर बनना चाहे, ये टीएमसी वाले, ये टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों के सपने कुचले जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, और टीएमसी की निर्मम सरकार दोषियों को ही सुरक्षा दे रही है। साथियों, अभी टीएमसी की एक और दुर्नीति सामने आई है। पूरा देश चाहता था कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का कानून लागू हो। इस पर संसद में बहस हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि अगली बार विधानसभा में ज्यादा महिला विधायक चुन करते जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। इसलिए टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण का विरोध किया है। मतदान के समय आपको टीएमसी को इस अपराध की भी सजा देनी है। सजा दोगे? टीएमसी को सजा दोगे? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से सब दूर से आवाज आनी चाहिए। टीएमसी को सजा दोगे? टीएमसी को भगाओगे? टीएमसी के गुंडों को जेल में भेजोगे? टीएमसी को खत्म करके रहोगे? साथियों, बीजेपी सरकार देश में जहां भी है, वहां बहनों को कमाई और बचत का भरोसा मिला। यही भरोसा हम यहां बंगाल की बहनों को देने जा रहे हैं। इसी सोच के साथ बंगाल बीजेपी मातृशक्ति भरोसा कार्ड लेकर आई है। इसके तहत बंगाल की बहनों को ये याद रखिए, लोगों को बताना होगा। बताएंगे? बताएंगे? बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 रुपया सीधे मिलेंगे। कितने? कितने? पूरी ताकत से बताइए। 36,000 रुपये। कितने? जरा जोर से बोलिए। कितने? कितने? इसके अलावा बंगाल बीजेपी ने आपकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखा है। गर्भावस्था के दौरान बहनों को 21,000 रुपये की सहायता देगी। बंगाल की बेटियां शिक्षित हो, इसके लिए बंगाल की बीजेपी सरकार बेटियों को 50,000 रुपये देगी। बंगाल की 75 लाख बहनों की आय 1 लाख रुपये से अधिक हो, वो लखपति दीदी भी ने, इसके लिए बीजेपी सरकार मदद देगी। स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक परिवार को करीब 80,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे महंगे बिजली बिल से बहनों को मुक्ति मिलेगी। साथियों, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। जरा मुझे बताइए, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई, ये सारी योजना याद रखोगे? याद रखोगे? घर घर जाके बताओगे? बहनों के हित में केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ देश के दूसरे राज्यों की महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन यहां की निर्मम सरकार यहां की माताओं, बहनों, बेटियों तक, आप तक वो लाभ पहुंचने ही नहीं देती है। जब यहां बीजेपी सरकार बनेगी, ये मोदी की गारंटी लिख लीजिए, ये मेरी गारंटी है। जब यहां बीजेपी सरकार बनेगी 4 मई के बाद, तो बहनों को सीधी आर्थिक मदद के साथ ही आपकी बचत बढ़ाने वाली योजनाओं को भी सही से लागू किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। आप सभी बहनों का राशन पर खर्च कम हो, इसके लिए आपके हक का पूरा चावल आपको मिलेगा। एक पक्का घर बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। बीजेपी सरकार गरीब परिवार की बहनों को पक्के घर के लिए करीब 1.5 लाख रुपए देगी, आपके खाते में जमा कराएगी। बीजेपी सरकार पुरुलिया की बहनों की रसोई में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाएगी। साथियों, बहनों को कोई बीमारी आती है तो वो अक्सर छुपाती हैं ताकि परिवार पर बोझ न पड़े। बीजेपी सरकार गरीब परिवार की बहनों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देगी। आप बताएंगे कितने लाख? जरा जोर से बताइए, कितने लाख? ये सब पत्रकारों को सुनाई दे, ऐसे जरा जोर से बताइए, कितने लाख? कितने लाख? 5 लाख रुपया। इतना ही नहीं, जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलेगी। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में, 1000 रुपये की दवाई 200 रुपये में। अगर किडनी से जुड़ी बीमारी है तो डायलिसिस करवाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। ये मोदी की गारंटी है, अब डायलिसिस मुफ्त में होगा, कोई खर्चा नहीं होगा। यानी बीजेपी सरकार के पास बंगाल की बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। याद रखिए, बंगाल में बीजेपी सरकार मतलब महिलाओं की खुशहाली। महिलाओं की खुशहाली, ये मोदी की गारंटी।